जय श्री सीताराम जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी बड़े कोमलचित व दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं। जो गिद्ध नीच जाति का तथा मांस खाने वाला था, उसे वह गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों में मन को लगाते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढने सघन वन की तरफ चल पड़े, जहाँ घनी लताएं तथा वृक्षों से वन सघन था, जहाँ बहुत से पशु पक्षी, मृग, हाथी, सिंह आदि रहते थे। वहीं रास्ते में आते हुए प्रभु ने कबंध राक्षस को मार डाला। तब उसने श्राप की बात कही। कबंध बोला, मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। वह पाप आज प्रभु के चरणों के दर्शन से दूर हो गए। यह सुनकर श्री राम जी बोले, हे गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, मुझे ब्राह्मण द्रोही कभी नहीं सुहाता। मन, कर्म और वाणी से छल छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा और शिवादि देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ और कठिन वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य होता है, ऐसा संत कहते हैं। ब्राह्मण शील गुण से हीन पूजनीय है और गुणवान ज्ञानी शूद्र भी पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया और अपनी चरणों में कबंध की प्रीति देखकर वह उनके मन को प्यारा लगा। फिर वह श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर अपनी गति पाकर आकाश द्वारा गंधर्व लोक को चला गया। उदार राम जी ने उसको उत्तम गति दी। फिर शबरी के आश्रम में चले गए। राम जी को आया देखकर शबरी को मतंग मुनि के वचन हृदय में बड़े भले लगे। कमल नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं के मुकुट, हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सावले और गोरे दोनों सुंदर भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों में लिपट गई। वह प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उनके मुख से वचन नहीं निकला। बार बार चरण कमलों में सिर निभा रही है। जल लेकर आनंद पूर्वक प्रभु के चरण धोए और सुंदर आसन पर बैठाया। शबरी ने बहुत रसीले कंद, मूल, फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने उनका स्वाद बारंबार बखान कर प्रेम सिखाए। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु को देख उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं नीच हूँ और मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। मैं अत्यंत गंवार हूँ। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति, कुल धर्म, बड़प्पन, धन बल, कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसे लगता है जैसे बिना जल का मेघ। अब मैं तुमसे नवधा भक्ति के बारे में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति सत्संग है। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग सुनने में प्रीति है। अहंकार को छोड़कर गुरु के चरण बिंदों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें, मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जाप करें। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। इंद्रियों को रोकना और बहुत से कर्मों से विरक्ति तथा सज्जनों के धर्म में प्रीति छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति यह है कि संसार को राम में देखे और संत को मुझसे अधिक समझे। आठवीं भक्ति यह है कि जो मिल जाए उसी से संतोष करो, सपने में भी प्राय दोषों को न देखो। नौवीं भक्ति है सीधे स्वभाव से निष्पक्ष बर्ताव और मन में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में आनंद और दीनता का न होना। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसी स्त्री पुरुष चर अचर किसी में भी होती है तो हे भामिनी, मुझे वह बहुत प्यारा लगता है और तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति
योगी जनों को भी दुर्लभ है, वही गति आज तुमको सहज में ही मिल गई है। मेरे दर्शनों का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। हे भामिनी, अब तुम गजगामिनी जानकी जी की खबर जानती हो तो बताओ। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपसे सब समाचार कहेगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा कह सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के दर्शन कर और उनके चरणों को अपने हृदय में धारण कर तथा योग अग्नि द्वारा देह को छोड़कर हरि के चरणों में लीन हो गई, जहाँ पहुंचकर जीव फिर जन्म नहीं लेता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखदायी बहुत से मतांतरों से तथा सब झगड़ों को छोड़ दो और विश्वास करके राम जी के चरणों में प्रीति करो। छोटी जाति की और पापों की जन्म भूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया, ऐसे प्रभु को भुलाकर अरे मूर्ख मन, तू क्या सुख चाहता है। जय श्री सीताराम जी की।